नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। सूर्य का जो पूरे दिन में प्रभाव होता है, वो किस तरह का प्रभाव होता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वास्तु किस तरह से सूर्य के साथ साथ चलता रहता है, इसको भी हम समझेंगे। और साथ ही साथ हम समझेंगे यहाँ पर कि आप सभी को कौन से समय पर किस तरह के कामों में व्यस्त होना चाहिए, कौन से समय पर किस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए, जिससे कि आप अपने काम के स्ट्रक्चर को और अच्छा बना सकते हैं, आप अपने लाइफ के स्ट्रक्चर को और अच्छा बना सकते हैं, परेशानियों से दूर रह सकते हैं और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। तो इसको हम समझते हैं। देखिए, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, ये आप सभी जानते हैं। पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ये भी आप सभी जानते हैं। बट इस पूरे अंतराल में हमारे घर का वास्तु, हमारा शरीर का ऑरा और सूर्य की एनर्जी किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करती है या रिफ्लेक्ट करती है, इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर देखा जाता है कि सूर्य का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अगर सूर्य उदय होना बंद हो जाए तो शायद सृष्टि में बहुत सारी चीज़ें खराब होना शुरू हो जाएंगी। और इसीलिए सूर्य का हमारे प्लैनेट्स में भी सूर्य को राजा माना जाता है। अगर मैं कहूँ कि 9 ग्रहों में राजा कौन है, तो सूर्यदेव यहाँ पर राजा का रोल निभाते हैं। हमारी डेली रूटीन में सूर्य की रोशनी का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसीलिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसका महत्व अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक के बीच का। मतलब कि सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक के बीच में अगर हम यहाँ पर सूर्य की पोजीशन देखें, तो सूर्य की पोजीशन जो रहती है वो उत्तर पूर्व दिशा की तरफ रहती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जिसको हम ईशान कोण भी बोलते हैं, एक पवित्र कोना बोलते हैं, यहाँ पर एक पवित्र समय बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त को हम यहाँ पर। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप कोई भी काम करते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को लेकर के दिमाग में अगर आप कोई चिंतन मनन ध्यान करते हैं, तो डेफिनेटली वो ध्यान आपका अच्छा होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको कोई ध्यान करना हो, कोई मेडिटेशन करना हो, कोई आपको चीज़ करने की कोशिश करनी हो, तो वो इस समय से इस समय के दौरान में करना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ब्रह्म मुहूर्त। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का अस्तित्व अपने आप में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सूर्य उस समय उत्तर पूर्व दिशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होते हैं। तो इसीलिए जब सूर्य नॉर्थ से ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जब आ रहे होते हैं, तब किया गया कार्य ब्रह्म मुहूर्त का कार्य कहलाता है। और इस समय किया गया कार्य आप सभी को बहुत अच्छा रिजल्ट देता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पर आता है सूर्योदय का समय, और 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का समय। सूर्योदय जब होता है तब सूर्य पूर्व दिशा में आ जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि उगते हुए सूर्य की धूप लेनी चाहिए, उगते हुए सूर्य की रोशनी को देखना चाहिए, उगते हुए सूर्य की रोशनी आपके घर में आनी चाहिए। जब उगते हुए सूर्य की रोशनी आपके घर में आती है, तो वहाँ पर ऐसे घरों में बीमारियाँ कम होती है, ऐसे घरों में खुशहाली ज़्यादा होती है, ऐसे घरों में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, और ऐसे घरों में वास्तु दोष कम से कम होता है। तो इसीलिए आप सभी के घरों में उगते हुए सूरज की धूप अगर आ जाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेशनेस लेकर के आती है। और या फिर अगर आप उगते हुए सूर्य की धूप देख लेते हैं, मतलब कि 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक के बीच में आप सभी को 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में खड़े रहना चाहिए, सूर्यदेव को नमन करना चाहिए, और सूर्यदेव के समक्ष अपने आप को थोड़ा सा रखना चाहिए, ताकि आप सभी का ऑरा अच्छा हो, आप सभी की एनर्जी अच्छी हो, आप सभी के वाइब्रेशंस अच्छे हों, और आप सभी अपने पूरे दिन को आसानी से और अच्छे से निकाल पाएं। इसके बाद यहाँ पर देखें तो 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का जो समय होता है, ये समय होता है यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करने का। जैसे कि खाना बनाना है या फिर कोई ऐसा काम करना है जिसमें साफ सफाई का कार्य हो गया आप सभी का नहाने धोने का कार्य हो गया आप सभी का, या किसी भी तरह का एक तरह से चीज़ों को साफ करने का काम जो होता है, वो 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक के बीच में किया जाना चाहिए। घर में स्पेशली साफ सफाई करनी है, बर्तन साफ करने हैं, कचरा निकालना है, झाड़ू पोछा लगाना है, वॉशरूम साफ करने हैं, या कुछ भी गंदगी साफ करनी है। 9 to 12 स्पेशली खाना बनाना है, लंच अगर तैयार करना है, तो 9 से 12 के बीच में तैयार कर लें, काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय रहता है। और
ये समय आप सभी के लिए साफ सफाई का समय होता है, आप सभी के लिए पॉजिटिविटी में एंटर करने का और नेगेटिविटी को दूर करने का समय होता है। तो इसीलिए इस समय का फ़ायदा अगर आप उठाना शुरू करें तो आप सभी को बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद समय जो आता है यहाँ पर 12 बजे से लेकर के आता है 3 बजे तक का समय, 12 to 3। ये वो समय होता है जब सूर्यदेव यहाँ पर पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि दक्षिण दिशा में होते हैं, साउथ डायरेक्शन में होते हैं। 3 से 6 नॉर्थ ईस्ट में रहे, 6 से 9 आपका ईस्ट में रहे, 9 से 12 आपका साउथ ईस्ट में रहे, और 12 से 3 अब यहाँ पर सूर्यदेव पूरी तरह से साउथ डायरेक्शन में आ जाते हैं। जब सूर्यदेव पूरी तरह से साउथ डायरेक्शन में आ जाते हैं उस समय पर आप सभी को पूरी तरह से रिलैक्स रहना चाहिए, अपने मन को पूरी तरह से शांत रखना चाहिए। हम कहते हैं ना कि दोपहर की नींद ले लेनी चाहिए, दोपहर की नींद बहुत अच्छी होती है। दोपहर में ली गई नींद आपको एक फ्रेशनेस दे देती है, आपको शांत कर देती है। ये वो समय होता है 12 से 3 के बीच में सोना शुभ होता है। इसके बाद आप ना सोएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। 12 से 3 के बीच में आप सभी को अपने मन को शांत रखना होता है, अपने बॉडी को रिलैक्स रखना होता है, अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा शांत कर करके रखने की कोशिश करनी होती है। और कोशिश करें कि 12 से 3 की धूप आपके घर में बिल्कुल भी ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छे खासे घर में भी वास्तु दोष लग जाता है जब 12 से 3 की धूप आपके घर में आती है। तो इन चीज़ों का, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा अपने घर के वास्तु को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। इसके बाद पूरे दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट समय आता है 3 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक का समय। 3 से 6 तक का समय जो होता है, इस समय सूर्यदेव आ रहे हैं साउथ से वेस्ट की तरफ, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है, ये इंपॉर्टेंट समय होता है कुछ ज़रूरी डिसीजंस लेने के लिए। आपको एजुकेशन में कुछ करना है, कुछ नया सीखना है, कोई मीटिंग करनी है, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि इस समय आप इसका फ़ायदा उठाएं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि ऑफिस में कोई मीटिंग्स करनी है तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, इस मीटिंग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे और आप सभी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। सो ज़रूरी कामों के लिए, लर्निंग के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, अपने आप की एनर्जी को एक्सपैंड करने के लिए दिस इज़ द राइट टाइम। अपनी एनर्जी को यूज़ करने के लिए दिस इज़ द राइट टाइम। तो इस समय पे अगर आप बैलेंस्ड हैं और अपने काम में पूरी तरह से डेडिकेटेडली इन्वॉल्व हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, आपके रिजल्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इसके बाद आता है समय आपका यहाँ पर शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक का समय। शाम को 6 से 9 के बीच का जो समय होता है, स्पेशली ये समय आप देखिए कि जब सूर्यदेव यहाँ पर ट्रैवल कर रहे होते हैं और वेस्ट से नॉर्थ की तरफ आ रहे होते हैं और पश्चिम दिशा में सूर्य का अस्त होना होता है, और ये समय रहता है जब चीज़ें ठहर रही होती है, चीज़ें शांत हो रही होती है, और हम सभी को भी इस समय में थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। ये वो समय होता है जिस समय में हमें बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना होता है, हमें परिवार के साथ रहना होता है, परिवार के साथ मिलकर खाना खाना होता है, थोड़ा समय एक दूसरे के साथ बिताने का समय है, अपनी मन की बातों को शेयर करने का समय है, और अपनी परेशानियों को दूर करने का समय है। सो दिस इज़ द टाइम टू थिंक अबाउट द पॉजिटिविटी, टू रिमूव द नेगेटिविटी एंड टू शेयर द थिंग्स विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, एंड to feel the emotions and feel the relationships around you। तो ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद आ जाता है आपका अगला समय, जो क्या आता है आपका 9 बजे से लेकर के रात को 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का समय, जब सूर्यदेव यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ होते हैं यहाँ पर, और ये समय में आप सभी को सोना चाहिए। ये समय सबसे सही समय होता है सोने के लिए जाने का। जिस इंसान को 9 से 12 के बीच में नींद आ जाए, वो इंसान की पूरी रात की नींद बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए 9 से 12 के बीच में सोना बहुत ज़रूरी होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद 12 बजे से लेकर के वापस से सुबह 3 बजे तक का जो समय होता है, ये समय हम काल रात्रि बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा डार्क लाइट बोलते हैं, मिडनाइट बोलते हैं। और इस समय में सूर्यदेव उत्तर दिशा में होते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में होते हैं, और ये समय आप सभी के लिए ये कहूँगा कि मैं पूरी तरह से डेडिकेटेडली अपने आप को रिलैक्स करने का, शांति से सोने का होता है। साथ ही साथ ये समय जो होता है, इस समय में आप सभी अगर कोई काम करना चाहते हैं
तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम कर सकते हैं कि आप किसी के बारे में नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि इस समय में सोचा गया नेगेटिव बहुत ज़्यादा एक बड़ा हो जाता है और वो नेगेटिव आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है और आपको पूरी तरह से परेशान कर देता है। बुरे सपने नहीं देखे जाते, मतलब आई नो कि सपने आपके कंट्रोल में नहीं होते, बट कोशिश करिए कि इस समय में आप बिल्कुल उठे ना, अपनी नींद खराब ना करें। इस समय के दौरान में पूरी तरह से शांति से सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारे समय के दौरान में अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब कि घर में वास्तु दोष कंप्लीटली है ही है, आपके पूरी तरह से दिखाई देता है, और इसके अलावा आपके ऑरा में भी बहुत सारी परेशानियां हैं, या फिर आपके कुंडली में कोई ना कोई दिक्कत है, इस वजह से आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें डेफिनेटली देखने को मिल रही है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है सूर्य के ट्रैवल का, सूर्य का जो जैसे जैसे चक्र चलता रहता है 24 घंटे का, वैसे वैसे हमारे दिनचर्या में काफ़ी सारे बदलाव आते रहते हैं, हमारे मूड में काफ़ी सारे बदलाव आते रहते हैं, एंड उस वजह से हम पूरी तरह से चीज़ों को शायद कभी कभी समझ के भी नहीं समझ पाते। उम्मीद करूंगा कि अब आप पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे कि आपके घर में किस तरह की एनर्जी है, आपके अंदर किस तरह की एनर्जी है, और आप किस तरह से अपने आप को अच्छा फील कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।